कि एनसीपी वो पार्टी है जहां पे एक कार्यकर्ता की औकात एक चमचे के जैसी है। तो आप कहीं ना कहीं आज की जो सत्ताधारी भाजपा है उस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप? अरे लूट लिया है भाई पूरे एमबीएमसी को। मैं बोल रहा हूँ लूट लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी की जो कॉर्पोरेट टिकट है, कॉर्पोरेशन की टिकट है, वो रोड पे सबको फ्री में मिल रही है, जिसको उठाना है उठा ले। ऐसे बहुत सारे पैसे वाले हैं, आप जाके ढूंढ लो कहाँ कहाँ से हफ्ता खाते हैं और किधर किधर हाथ गाड़ी के ठेले लगवाते हैं। आप पत्रकार हो, जाके ढूंढ लो, नया नगर में भी बहुत सारा मिल जाएगा। कॉर्पोरेशन चुनाव के पहले इतना चमकना, इतना ढमकना, कुछ समझ भी नहीं आता आपका कि इतने साल कहाँ गायब थे कि जो आज कॉर्पोरेशन चुनाव के 6 महीने पहले, 7 महीने पहले फारूकी भाई इतने जो है सजग हो गए, इतने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वाकया देखा था कि जहाँ पे मीरा भाईंदर में गाड़ी का बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला था। वहीं पर एक शख्स का एक डायलॉग बहुत ही हसीन तरीन तरीके से मीरा भाईंदर में फैला था, जिल्ले इलाही। वो जिल्ले इलाही का डायलॉग देने वाले हमारे साथ इस वक्त गुलाम नबी फारूकी साहब मौजूद हैं। तो आइए आज इनसे कुछ खास रूबरू करते हैं। तो सबसे पहले गुलाम नबी साहब, आपने हमें अपना, उसके लिए बेहद धन्यवाद। मैं भी शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि आप एक बार जो दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताएं, अपने लाइफ के बारे में बताएं, और कहाँ से आप इस राजनीति, जो लोग बोलते हैं दलदल, कहाँ से इस दलदल में आ गए, ज़रा वो भी बताइए। देखिए, पहले आपके सारे व्यूवर को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। 2017, इससे पहले मैं एक बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 कंपनियां हैं और करीब 150 लोग के आसपास लोग काम करते हैं। उनके नसीब से मेरा घर चलता है। 2 अच्छे खूबसूरत बच्चे भी हैं, मतलब कंप्लीट फैमिली है। कंप्लीट फैमिली के बाद जब मैं ये देखता हूँ कि इस धरती पे मैंने जन्म लिया, तो इस धरती का कर्ज भी मुझ पे है। मैं तो आराम से चैन की नींद एसी में अपने रूम में, बेडरूम में सो जाता हूँ। जब रोड पे देखता हूँ जिनके सर पे छत नहीं है, जो बेचारे भाड़े के घरों में रहते हैं, थोड़ी सी कमाई के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी लाचारी उठाते हैं, शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये देश प्रेम है जो मुझे राजनीति की तरफ लेकर आया। ऐसा तो मैं एनजीओ चला के भी काम कर सकता था, बट एनजीओ और पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने देखा कुछ ज़रूरतमंद लोग, उनको कुछ ज़रूरत है और इन नेताओं के पास जाते हैं, तो वो नेता ना ऐसा ट्रीट करता है जैसे उसका काम नहीं कर रहा है, उसको भीख दे रहा है। हमने सोचा ऐसा कि आज नेता का नाम दे सकते हैं क्या? बहुत सारे नेता हैं, एक का नाम दे दीजिए। अरे आप लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, आपको तो वैसे ही पता चल जाएगा। आप कोई भी पॉलिटिशियन के पास अब भेजोगे। अच्छा, आपने बोला कि जब आप किसी गरीब को, यतीम को देखते हैं तो आपके अंदर बड़ी दया की भावना उमड़ आती है। मैं आपको एक चीज़ इस पर टोकना चाहूँगा कि फारूकी साहब, इस देश में जितने भी बड़े बड़े राजनेता हुए जिनके पे करप्शन का आरोप लगा लिया गया, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी। देखो, आपको आज एक सच्चाई बताता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से गांव उत्तर प्रदेश से आता हूँ। शायद मैं 7वीं क्लास में था, मेरे डैडी का इंतकाल हुआ। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, उस मैं स्कूल में पढ़ता था। तो मुझे याद है, अभी भी मेरा पीटी का सेशन था, मेरे पास कैनवस शूज़ नहीं थे, शायद किसी टीचर ने मेरा ला के दिया मुझे। तो आज जब कोई मासूम, मजबूर, लाचार मुझे दिखता है ना, तो उसके अंदर मुझे मेरा मैं ही वो। आपने एनसीपी की ज्वाइन की? सर, जब मैं पॉलिटिक्स में आने को सोचा तो यहाँ देखा कि होड़ लगी हुई है, कोई भारत माँ के नारे लगा रहा है और कोई और चल रहा है, कहीं पे सीधा बादशाहियत चालू है। मैंने बहुत सोच विचार के बाद देखा कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो सारे जात धर्म के लोगों को लेके चलती है। वो धर्म की राजनीति नहीं करती, वहाँ पे डेवलपमेंट की राजनीति है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, आज पूरे भारत में देखोगे ना, तो शायद ऐसा अनुभवी मैच्योर नेता नहीं मिलेगा। आपने बोला कि ऐसा अनुभवी मैच्योर नेता, आपने जो बात बोली कि डेवलपमेंट पे करती है काम। अभी हाल ही में आपके एक नेता पे 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा। हाल ही में आपका एक नेता अभी भी जेल में है, ईडी के छापे की मारी की वजह से। आपके एक नेता का नाम अंटिलिया बॉम्ब केस में आया है। आपका एक नेता ऐसा है जो अपने घर पे एसपी, एसीपी रैंक के ऑफिसर्स को बुला के उनको ये आदेश देता है कि जाओ तुम बियर बार से हफ्ता वसूल के लाओ। तो इस पे कुछ जरा गौर डालेंगे आप?
ये मतलब किस लिहाजे से आपको लगा कि डेवलपमेंट पार्टी है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई? पहला सवाल, कोई ऑफिशियल ऐसा बयान है? पेपर में आ रहा है सर। सर पेपर में तो मैंने ये भी देखा था जब भी लेकिन सर आप एक मैं बता रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो मैं पेपर में आया तो पहला पेपर की बात बता दूं, बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया है। कुछ दिन पहले कुछ लोग ना, जब कोरोना इधर लॉकडाउन लगा था तो बांद्रा में जमा हुए थे और वो स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था ये जिहादियों ने जमा किया है, मुसलमानों ने भीड़ जमा करके रखी है। तो वो मीडिया की तो बात ही मत करो, सब क्रेडिबिलिटी खो बैठे। अगर ये कोई ऑफिशियल बयान है उसकी बात करो। ऑफिशियल बयान में देखने जाए तो मैं आपको ऑफिसर बंद है, उसने खुद ही बोला है। सुनिए ना, उस ऑफिसर की बात भी क्या गलत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ऑफिसर बंद है जो, जब तक वो यहाँ पे कमिश्नर थे, हाँ, तब तक उनको ये नजर नहीं आया, और जब आप यहाँ कमिश्नर से हट गए तो सब बुराई लगी। उसके पीछे किसका हाथ है वो भी पता है, और इतने दिन तक कहाँ गायब थे, सडनली प्रकट हो गए तो उनको किसने संरक्षण दे के रखा था? एक कमिश्नर रैंक का आदमी और वो इनविजिबल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो इसके पीछे आप अभी देखोगे ना, जहाँ जहाँ चुनाव चालू है वहाँ ईडी पहुँच जाती है। सुनो ना, ईडी पहुँच जाती है, ईडी और सीबीआई। आपने सुना कोई बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी का नेता उसके पास आज तक गई? इसका मतलब वो सब बिल्कुल महान है और बाकी अपोजिशन सब करप्ट है। हमारे उस नेता को बदनाम करने के इन्होंने साजिश रची, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो पुलिस है, हमारी महाराष्ट्र पुलिस, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। आप अवार साहब को मानते हैं कि नहीं, बताइए? क्या अवार साहब को मानते हैं आप? अरे वो हमारे तो मेंटर हैं। मेंटर है बिल्कुल। अवार साहब ने जब यहाँ पर कुछ दिन पहले वो आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि बीजेपी में जितने नगर सेवक हैं उनमें से तो आधे राष्ट्रवादी के हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? अरे मैं बोलता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है। बस 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 आप भी मानते हैं? मतलब बिल्कुल मानता हूँ। अभी भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बयान आया है कि जिसको डर रहता है कि उसके घर ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ेगा वही पार्टी छोड़ के जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑन रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूँ कि एनसीपी में जो कुछ करप्टेड लोग थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें डर था कि उनकी संपत्ति कहीं नीलाम ना हो जाए, उन लोगों ने एनसीपी का दामन छोड़ दिया। बहुत क्लियर बोलता हूँ कि जो हमारे नेता हैं वो मजबूत हैं और उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, और ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा पवार साहब को एक सूचना मिली कि कौन से पवार साहब? अजीत पवार साहब की? कौन से? नहीं, हमारे बहुत सारे पवार साहब हैं। नहीं, तो जरा कौन से पवार साहब, जरा स्पष्ट बताइए। हमारे राष्ट्रीय नेता शरद पवार साहब की बात कर रहा हूँ, बड़े साहब की। उनको सूचना मिली कि उनके नाम पे ईडी ने नोटिस निकाला है, और ये मीडिया के थ्रू मालूम पड़ा। साहब ने क्या किया, अरे भाई सूचना निकालने के हम खुद ही आ रहे हैं आपके पास। वो खुद जाने को तैयार हो गए। उस वक्त आकर सामने से, नहीं आप मत आओ, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं। जिसका जो टीम का में इस तरह से हो तो बाकी टीम कैसी होगी? हम ईडी सीबीआई से डरने वाले लोग चलिए थोड़ा बाजी में रखते हैं। हाँ। अब आते हैं मीरा भाईंदर पे। जी, मीरा भाईंदर में एनसीपी पिछले कॉर्पोरेशन चुनाव में एक सीट नहीं निकाल पाई। हाँ, नहीं निकाल पाई। मैं सच्चाई से एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं निकाल पाई। क्या खामियां होंगी, किस कमियों के चलते, कुछ बताएंगे जरा? देखो, यहाँ पे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने विश्वासघात किया। उनकी अपनी लालच, महत्वाकांक्षी रही होगी, और वो लोग पार्टी छोड़ के गए। सुना है कि आपने भी चुनाव लड़ा था? बिल्कुल लड़ा था, और उसमें आपका डिपॉजिट जब्त हो गया था और 100 से ज़्यादा वोट भी आपको शायद नहीं मिले थे। नहीं, मेरे पास 250 के ऊपर वोट मिले थे। अच्छा। हाँ, और मैं बोलता हूँ मुजफ्फर हुसैन साहब के सामने लड़े थे आप ना? नहीं, मुजफ्फर हुसैन साहब तो चुनाव लड़े ही नहीं थे, उनके जो लोग हैं वो चुनाव लड़े। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया और हमने सोचा कि पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना है, तो पूरा मीरा भाईंदर घूमा। सबसे बदतर हालत मुझे नया नगर के लगे। नया नगर में आपको मालूम होगा 35 साल से एक ही पार्टी का राज है, और ये नया नगर ने ना डिप्टी मेयर भी दिया है, बहुत कुछ दिया हुआ है। सो मैंने सोचा ये सबसे टफ है ना, मैं अपने करियर की शुरुआत यहीं से करता हूँ। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत की। मैंने क्या खोया, सिर्फ पाया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ नया नगर वालों का कि कम से कम 250 के ऊपर वोट मिला, जो 10 दिन के अंदर ही आया हुआ एक अनजान नाम था, तो मुझे मिला है। मेरा नुकसान कहाँ हुआ?
कॉर्पोरेशन चुनाव के पहले इतना चमकना, इतना ढमकना, कुछ समझ भी नहीं आता आपका कि इतने साल कॉर्पोरेशन चुनाव के 6 महीने पहले इतने जो है सजग हो गए, इतने फेमस हो गए। नहीं, आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। 2017 जब सर दिखे नहीं है आप, आपको ये मैं तथ्य दे सकता हूँ, आप कहीं नहीं, अब दिख रहे हैं आप। नहीं, पर पहले आप नहीं दिख रहे थे। सुनिए 2017 इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने एक वादा किया था कि मैं इलेक्शन के साथ हूँ। आपको क्लिप भी दिखा सकता हूँ, भेज दूंगा। इलेक्शन के साथ हूँ और इलेक्शन के बाद, और उसके फौरन बाद यही कार्यालय जहाँ आप बैठे हो ना, ये कार्यालय मैंने खोला। मेरे कार्यालय के बाहर ना कोई वॉचमैन नहीं है, हर एक आदमी आ सकता है। और आपको ये भी एक बात बताता हूँ, आज तक ढूंढ लेना, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैंने किसी का कोई भी काम करने का 1 रुपये नहीं लिया है। इतने पैसे वाले हैं तो पैसा क्यों लेंगे सर आप? पैसे वाले वो तो मैं मेहनत से कमाता हूँ। तो जिसके पास पैसा है वो पैसा क्यों लेगा किसी से? नहीं, मेहनत से कमाता नहीं। पैसा ऐसे बहुत सारे पैसे वाले हैं, आप जाके ढूंढ लो कहाँ कहाँ से हफ्ता खाते हैं और किधर किधर हाथ गाड़ी के ठेले लगवाते हैं। आप पत्रकार हो, जाके ढूंढ लो, नया नगर में बहुत सारा मिल जाएगा। चलिए अब एक बात बताइए, एनसीपी पार्टी लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, लोगों ने एनसीपी पार्टी छोड़ी है। मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ, 2017 की बात की बात कर रहा हूँ। अभी किसने छोड़ा? अमित बाहुबली। उन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ हाँ, एनसीपी छोड़ी। हाँ, तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या फारूकी के निरीक्षण में कोई पक्ष प्रवेश है, कोई बड़े पैमाने पे पक्ष प्रवेश है? जब कभी यहाँ के बड़े नेता जितेंद्र आवाड़ आते हैं तब जाके कहीं फारूकी साहब, उनके जिला अध्यक्ष सब सक्रिय होते हैं, सब अपना चेहरा दिखाते हैं। लेकिन जब वो नहीं आते तो सब एकदम शांत रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खुद जितेंद्र आवाड़ साहब ने बोला है कि मैं बहुत नाराज हूँ अपने जिला अध्यक्ष से। इसके तो आप भी अवगत होंगे इस बात से। सुनो, जब आवाड़ साहब आए, पहला मैं अमित सिंह बाहुबली की बात करता हूँ। बाहुबली कौन सा सरनेम है? उनका नाम है। नहीं, नाम है। आपने उनका आधार कार्ड देखा है? नहीं, मतलब ना बाहुबली उनको बुलाया जाता है। चलिए बात हम बताइए उनके बारे में बताइए। 1 मिनट, पहला बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली का मतलब जो उन्होंने बताया था कि बाहुबल का प्रयोग, तो बाहुबल का जो उन्होंने बताया था, तो बाहुबल का प्रयोग कौन करता है? बाहुबली हैं तो वही करते होंगे। बाहुबली किसको बोला जाता है? आपको, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश से। हाँ, बाहुबली बोला जाता है गुंडा मवाली को। तब अमित सिंह को गुंडा मवाली बोलते? नहीं, मैं तो बाहुबली का डेफिनेशन दे रहा हूँ। अच्छा, गुंडे मवाली को बाहुबली बोला जाता है। अमित सिंह बहुत प्यारा नाम है, मैं नाम को तो बोल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर खुद से कोई अपने आप को बाहुबली बोलने लगे तो अभी इस पे मैं कोई कमेंट नहीं। जिस कार्यकर्ता सुनो, अभी वो पुरानी बात हो गई। वो जिनके अंडर में काम किए, जो जिला अध्यक्ष थे, वो भी नहीं है, और मेरा वो सब्जेक्ट नहीं। मैं यहाँ अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ, जिसके सब्जेक्ट पे मैं बात कर सकता हूँ। जब हमारे माननीय गृह निर्माण मंत्री आवाड़ साहब यहाँ आए तो उन्होंने भरे मंच से बोला कि यहाँ अल्पसंख्यक का काम अच्छा चल रहा है। उससे पहले जब हमारे जयंत दादा पाटिल उधर तिवारी कॉलेज पे आए थे, उन्होंने अपने भाषण में एक बात बोली थी कि हम एक सर्वे करके आए हैं और वो सर्वे में आईएनसी की 12 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर होते हुए दिख रही है। वो 12 सीट कहाँ की है? यही नया नगर की है। और यहाँ काम कौन कर रहा है? गुलाम नबी फारूकी और हमारी टीम काम कर रही। तो आप जो बोल रहे हो ना कि 6 महीने पहले जिंदा हो गए, हम कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। हमारे पास रजिस्टर खोलूंगा ना तो आपको 4 डिजिट तक के नंबर दिखेंगे। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं। आप कभी मेरा फेसबुक खोल के देखना, हर दिन आपको दिखेगा 2, 5, 10 एवरी डे लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमारी टीम उनके लिए 24/7 खड़ी है। ऐसा आपने बोला है, ऐसा आप बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल क्या बोलता है कि आपने जो बोला आपके नेता जितेंद्र आवाड़ साहब, जब वो खुद आपके जिला अध्यक्ष की कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली निंदा कर रहे हैं, वो जिला अध्यक्ष जो आपको भी चलाएगा, वो जिला अध्यक्ष जो आपके सारे कार्यकर्ताओं को भी चलाएगा, अगर उसे ढिल्ला बोल रहे हैं और तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि घर पे बैठ के कोई राजनीति नहीं कर सकता, तो जब एक नेता ये बोल रहा है तो आम आदमी क्या समझे? आप बताइए। घर पे बैठ के राजनीति होती है क्या? ऐसा उन्होंने बोला था उनको, तो तंज कसते हुए। उन्होंने तंज कसा तो आप उनसे ही पूछो उस पे। लेकिन उस पे कार्यकर्ता के रूप में तो कुछ मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आवाड़ साहब की बोली हुई बात पे मैं कमेंट दूं। अच्छा, आप डेवलपमेंट की बात करो, इस शहर की बात करो, मैं जिस डिपार्टमेंट का जिला अध्यक्ष हूं उसकी बात करो।
माइनॉरिटी की बात करो, मेरे पास सब जवाब है। आपको मालूम है उसी टाइम पे हमारी टीम ने 50 कंप्यूटर का सेटअप करके फ्री क्लासेस चालू किया है। ये आप लोग को नहीं दिखेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन भी बराबर से नहीं है गरीबों के पास। उनके बात किया था अभी जब कार्यालय का उद्घाटन किया उसी दिन हमने 8 महीने पहले, हाँ चुनाव के 8 महीने पहले हमने किया ना फ्री में। जी जो यहाँ पे 95 नगर सेवक हैं उन्होंने क्या किया गरीबों के लिए, सेल्फी पॉइंट बनाया। आज जो बच्चे स्कूल में जा रहे थे MBMC के स्कूल में, उन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी, दूसरी में आ गए, दूसरी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि उनके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई। उस पर क्यों नहीं सवाल करते हो? तो आप कहीं ना कहीं आज की जो सत्ताधारी भाजपा उस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप? अरे लूट लिया है भाई पूरे MBMC को। मैं बोल रहा हूँ लूट लिया गया है। इनकी कोई भी, अभी सत्ताधारी भाजपा की बात कर रहे हो, टीम ए की बात कर रहे हो या टीम बी की? आई एम कंफ्यूज। सत्ताधारी भाजपा टीम ए है या टीम बी? मैं मेयर के निरीक्षण में जो काम करे उन सबकी बात कर रहा हूँ। वो तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, वो तो बोलते हैं कि मैं असली भाजपा हूँ। तो मेयर के निरीक्षण में जो काम करे वो असली भाजपा है या नकली? आई डोंट नो। आप बताओ। शहर का होता है, हाँ, बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पार्टी का नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो बी टीम में जाकर वो बी टीम के मेयर बनना चाहते या कुछ भी, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता। लेकिन रियलिटी ये है कि बीजेपी में एक जगह बीजेपी ने जिला अध्यक्ष बनाए हैं, वहाँ भी लोगों का प्रवेश हो रहा है और वहाँ बड़े पैमाने पे हो रहा है। वो मैंने नहीं देखा। बड़े पैमाने पे तो मैंने एक हमारे नरेंद्र मेहता जी ने भी किया था, तो बहुत सारी भीड़ नज़र आई थी, बहुत लोग दावत भी खा के आए, वहाँ भी प्रवेश हो रहा है। तो असली बीजेपी कौन है, नकली बीजेपी कौन है, वो पता ही नहीं चलता। देखिए, मैं एनसीपी जो छोड़ चुके हैं उन कुछ कार्यकर्ताओं से बात की, तो उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें क्या कहा कि एनसीपी वो पार्टी है जहाँ पे एक कार्यकर्ता की औकात एक चमचे के जैसी है। तो क्या कितना सच है, कितना नाम बता के बोलो, मैं असलियत रख दूंगा आपके सामने। वो नाम सूत्र हैं, आप बताएंगे, लेकिन इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इस पे आपके विचार? पवार साहब के मानने वाले हैं, बाप एक ही होता है, बराबर। बाप बदल कैसे गया, आप उनसे पूछो। तो चाल, चरित्र, चेहरा, तीनों चीज़ मायने रखता है। जब मेरे पास इलेक्शन लड़ने के बाद मेरे पास कोई 1 साल तक 1.5 साल तक पोस्ट थी, उसके बाद पोस्ट भी नहीं थी, तो भी मैंने काम किया। काम करने के लिए ना पोस्ट और बड़े ओहदे की ज़रूरत नहीं है, दिल में इच्छा है ना, कहीं भी काम किया जा सकता है। आपकी इच्छा होना चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो एक वर्कर बन के भी काम करूँगा। काम करने वाले के लिए कुछ ज़रूरी है क्या सिंबल होना चाहिए? नहीं ना। तो आपने सिंबल क्यों रखा है? ये नहीं, ये सिंबल तो ये तो हमारा अभिमान है। मैं वो सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ, पद की बात कर रहा हूँ। और चमचागिरी कौन करता है? जिसके अंदर कमियाँ हों। मैं खाता अपना, पहनता अपना वक्त दे रहा हूँ, तो चमचागिरी क्यों करूँ? आज तक कभी नहीं किया चमचागिरी, और आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। काम बोलता है बॉस। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ फारूकी भाई कि जो आपको मानने वाले हैं, जो आपके खासम खास लोग हैं, उनसे भी 3-4 लोगों से मेरा रब्ता हो पाया, तो उन्होंने कहा कि फारूकी भाई जो हैं उनके लिए हम जान भी देने के लिए, जो लोग आपको मानते हैं, वो लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आपको बहुत तवज्जो देते हैं, क्या वो लोग फारूकी को अपने नेता, अपने नगर सेवक के रूप में देख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो जो मानने वाले हमारे पार्टी में ना, सब पवार साहब को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले। आपके भी लवर्स हैं कुछ? सुनिए ना, वो लोगों का प्यार है। मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, मैंने कभी बॉसगिरी नहीं की। मैं जिला अध्यक्ष हूँ ना, वो नहीं, हम एज अ टीम काम करते हैं, और हमारी टीम का काम करने का तरीका भी अलग है। हमारी टीम में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, इस तरह से क्वालिफाइड टीम है मेरे पास। और क्वालिफाइड 8वीं फेल कोई नहीं है? हाँ, 8वीं फेल कोई नहीं है? नहीं, अभी ये तो पदाधिकारियों की बात करूँगा तो ऐसा नहीं है कोई 8वीं फेल हो या 4थी फेल हो, ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर आपको सवाल मोदी जी से भी करना चाहिए कि वो कितना पढ़ाई किया, उनकी सर्टिफिकेट कहाँ है, तो वो अलग मैटर है। बट हमारे पास क्वालिफाइड टीम है जिनके हाथों में हमने कमान दी है, और वो सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, अच्छे दिल से। और जब हम अच्छे दिल से काम करेंगे ना, तो जनता हमारे साथ आएगी। आपको लगता है कि जो मीरा भाईंदर में इस वक्त राजनीतिक माहौल गरमाया है, इससे एनसीपी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है?
लेकिन उठा नहीं पा रही क्योंकि इतनी सक्रिय नहीं दिख रही है। आपको बताऊं, ये राजनीतिक माहौल जो गरमाया है वो एनसीपी ने तो गरमाया है। कुछ दिन पहले अभी हमारे आवाट साहब आए थे, हमने यहाँ पे एक सभा ली, उसके बाद अभी इतना भव्य कार्यालय खोला। हाँ? आज पब्लिक के मुद्दे हैं, आपने देखा कर्नाटका में ये चल रहा है, कल हमने आंदोलन किया। ये मीरा भाईंदर का पहला आंदोलन था, हमने किया वहाँ पे। तो हम तो पब्लिक की आवाज़ बन के सामने आ रहे हैं ना। हमको महलों में सोना नहीं है यार, हमको पब्लिक के लिए काम करना है। ये आशा करता हूँ कि 10 साल बाद भी आप ऐसे ही रहेंगे और 10 साल बाद भी ऐसे ही बोलेंगे। जिंदगी रही तो। इसी के साथ आज फारूकी भाई से बात हुई, उसके लिए मैं उनका बेहद धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। सवालों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप देखते रहिए जनता समाचार। मैं हूं राम।